नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग हाई स्कूल का विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग सिर्फ धातु के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ धातु पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम लोग अधातु की चर्चा करेंगे और उसके आगे की चीजों को अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का हम आपका जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 जिसे आप लोग क्या कहते हैं, धातु एवं अधातु। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलता है, मेटल और नॉन मेटल। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे धातु की, कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब आइए धातु के गुण जाने उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं धातु कहते किसे हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आइए डिफिनीशन लिख लेते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन समझते हैं आप लोग, मतलब जो आपका तत्व था, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और जो चार्ज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। ठीक है, धनायन बनाते हैं उसे धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ऐसे तो आपके जितने भी तत्व हैं सबको हम लोग मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, लेकिन वैसे तो 3 कैटेगरी बनती है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है, एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, एक धातु और अधातु के बीच का है उपधातु। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हम लोगों ने तत्वों की डिवाइड की है, धातु की, उपधातु की और अधातु की। ठीक, तो हमने यहां पर आपको धातु की डिफिनीशन बताई। क्या बताया कि ऐसे तत्व जो क्या करें, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दें आसानी के साथ और क्या बना लें, धनायन बना लें, उसको क्या कहते हैं आप लोग, धातु कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपका कोई है एक सोडियम, क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो 2 8 1, यही तो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 1। अच्छा, अब क्या करता है, ये अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए, यानी कि स्थिर स्थिति में लाने के लिए क्या करता है, अपने वाह्यतम कोश में जो इसका 8 से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन है तो वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, त्याग कर देता है और बदल किस में जाता है, सोडियम आयन में। किस में, सोडियम आयन में। तो क्या करेगा, यह सोडियम जो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और बदल जाएगा किसमें, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है आपका इससे सिद्ध होता है कि जो भी आपने यह तत्व लिया है, यह तत्व क्या है, धातु है। क्यों, क्योंकि आसानी के साथ यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बना रहा है। तो यह प्रॉपर्टी सिर्फ धातुओं में पाई आई। ऐसे तत्व जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। आपका ये क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो 2 8 2। वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Mg++ में कन्वर्ट हो जाता है।
2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Mg डबल प्लस आयन बनाता है, मैग्नीशियम आयन इसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए सिद्ध होता है कि आपका मैग्नीशियम तत्व जो है क्या है, धातु है, ये आपका सोडियम क्या है, धातु है। ठीक है, आपके पीरियोडिक टेबल में आपने जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है आपने पढ़ा होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ठीक है, तो आपने उसको क्या नाम दिया है, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, ये 2 नाम तो दिए हैं आपने ना। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु का नाम आप लोगों ने दिया है फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप को। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से धातुएं आपके क्षारीय धातु में हैं और कौन से तत्व जो आपके जो है क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक, एक बार उससे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत बिना देरी के हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है इसको देखते हैं। हमारा जो है फर्स्ट ए और सेकंड, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को किस प्रकार से याद करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसको क्यों धातु कहा जाता है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक, फर्स्ट ए में आपका पहला तत्व आपका आता है हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। ठीक है, अच्छा इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, उसका नाम है हाली ना करब रब से फरियाद। ठीक है, इसका मतलब जल्दी में जो है ऊपर वाले से, भगवान से कोई जो है फरियाद, कोई दुआ नहीं करूंगा। ठीक, इस कथन का मतलब यही हो गया कि मैं भगवान से, मैं ऊपर वाले से जल्दी कोई दुआ, कोई फरियाद नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखिए हाली का, हा का हाइड्रोजन, ली का लिथियम, ना का सोडियम, का पोटेशियम। ठीक है, रब का, देखिए करब एक है, रब अलग है। ठीक, करब रब मतलब आरबी, रुबिडियम से। ठीक है, सीजियम, फरियाद, फ्रांसियम। ठीक, एफआर। आप देख रहे होंगे कि कितने तत्व आ रहे हैं, 7 तत्व टोटल आपका आ रहा है किसमें, फर्स्ट ए ग्रुप में, और सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है। एस कक्षक में, एस सेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। इसी वजह से इसको हम लोग जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट भी इसको कहा जाता है। इन सबको कॉमन रूप से क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु। क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु। ठीक, बात समझ में आई इतनी। अच्छा, अब हमारा सेकेंड चालू होता है तो यहां पर गैप रहता है। ठीक है, यहां से इसके बाद लिथियम के बाद ये होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि एक लड़का है, वह अपने पिताजी से क्या डिमांड कर रहा है, जो मेरे लिए दुल्हन आए, जो मेरी लड़की पसंद की जाए, वह लड़की कैसी हो, बहुत ही सुंदर हो। ठीक है, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर
बाप राजी। तो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, शादी होती है तो दहेज दिया जाता है, ठीक है। शादी होती तो लोग दहेज की डिमांड करते हैं, दहेज मजबूरी में लड़की का पिता देता भी है, ठीक है। तो वही है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, किससे मांग रहा है? अपने ससुर जी से मांग रहा है, ठीक है। किससे डिमांड कर रहा है? अपने ससुर जी से डिमांड कर रहा है लड़का। क्या डिमांड कर रहा है? कार की और स्कूटर की, ठीक है। तो बाप का, उसका ससुर क्या है? राजी है, एग्री है कि ठीक भाई हम दे देंगे, शादी में हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यह जो है आपका लड़का जो है शादी में कार और स्कूटर की डिमांड कर रहा है, ठीक। बात समझ में आई भैया? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या क्या होता है। ये निमोनिक है ना, तो इस निमोनिक का अर्थ, बेटा का मतलब बेरिलियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, कन्या या कार का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम, सुंदर या स्कूटर का मतलब स्ट्रांसियम, बाप का मतलब बेरियम, राजी का मतलब रेडियम, ठीक। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके ये जो है सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए, ठीक। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। अब अगर आप इसका एटॉमिक नंबर लिखना चाहें तो 1, 3, 11, 19, 37, 37 के बाद आपका ये आ जाएगा 37, ये 8 आ गया, यहाँ 18, 7, 25 और 30, 55, इसका आ जाएगा 55 और इसका आ जाएगा 87, ठीक है। इसका आएगा 4, इसका आएगा 12, इसका आएगा 20, इसका आएगा 38, इसका आएगा 56 बेरियम, इसका आएगा 88 रेडियम, ठीक है। और ये सारे के सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आपसे जो है अपने आप से, जैसे लिथियम आप ले लीजिए, लिथियम क्या करेगा? Li++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके लिथियम आयन बना लेगा। चाहे आप पोटेशियम की बात कर लें, पोटेशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके पोटेशियम आयन बना लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम क्या करेगा? अभी आपको हमने बताया था, मैग्नीशियम Mg++ बना लेता है, +2 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाता है। इस तरीके से जो आपका ये सभी जो फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसको आप लोग बोलते हैं सेकंड ए को एल्कली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो है मिट्टी से प्राप्त की जाती है।